हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। अगर नहीं तो ये रूल अपनाइए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अगर नहीं पता चला तो आपको मैं बता दूँ कि मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ और ये शिफ्टिंग का तीसरा डे है। क्या होता है ना, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं दूर जाना हो तो एक बार में पैकर्स एंड मूवर्स आते हैं एंड आपका सारा कुछ पैक करके लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आमने सामने ही शिफ्ट होना था तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरे लिए फिर। उसके बाद मैं फटाफट किचन में चली आई एंड हलवा वगैरह बनाने लगी ताकि पूजा में लेट ना हो। एंड हस्बैंड भी एसी वाला आया था तो उसमें लगे हुए थे, वो काम करने के लिए उसको देख रहे थे। मैं हलवा बना रही हूँ, कल भी बनाया था बट आज पूर्णिमा है और कथा में हलवा ज़रूरी होता है तो इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ हलवा। उस दिन हस्बैंड की छुट्टी थी तो सोचा था साथ में पूजा कर लेंगे, लेकिन एसी वाला फर्स्ट हाफ में ही आ गया फिटिंग के लिए तो सारी प्लान हमारी धरी रह गई। यहाँ पे वंश दूध पी रहा है ना वंश? तुम दूध पियो और फिर मम्मा के पास आना। ओके, मैं कथा स्टार्ट करूँ? ठीक है, ओके बेटा। चलो दिशा चलो। तो मेरा कोई भी काम होता है टाइम टिकिंग वाला तो मैं सबसे पहले बच्चों को खाना पीना खिला करके उनका पेट पूजा सबसे पहले निपटा देती हूँ एंड देन मैं कोई भी अपने काम में लगती हूँ। तो मुझे यहाँ पे अकेले ही पूजा करना पड़ रहा है दोनों बच्चों के साथ, क्योंकि हस्बैंड उधर बिज़ी हैं और इन दोनों को भी परेशान करने से रोकना था तो इन दोनों को मैंने ही अपने पास बैठा लिया। तो वंश को भी मैंने फूल वगैरह हाथ में पकड़ा रखा था ताकि उसे भी समझ में आए कि हाँ मम्मा मुझे कुछ काम दे रही है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। तो वो आराम से उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था और पास में बैठा था। और मुझे भी अब आदत हो गई है कि हाँ बच्चों के साथ कुछ भी करना है तो मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही कर रही हूँ मैं फटाफट से। तो आप सभी को वीडियो में देख करके लगता होगा कि मैं जो भी काम करती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ तो मैं सबसे पहले बच्चों को वीडियो वगैरह दिखाने के लिए बैठा देती होंगी, मोबाइल दे देती होंगी या फिर टीवी देख रहे होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती एंड ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं उनको काम में ही लगाए रखती हूँ, वो गलत करें सही करें जो भी करें लेकिन मेरे पास ही रहें, इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहें। और यहाँ भी मैंने कथा में बैठा रखा है उन दोनों को घंटी पकड़ा रखी है। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह व्रत बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की के विवाह के योग्य देख दूत को बुलाकर कहा, विवाह के कन्या के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर में एक वाणी के पुत्र को लेकर साधु के पास यहाँ पे ये दोनों जा रहे थे, आ रहे थे पापा के पास, फिर जा रहे थे, फिर पापा यहाँ पे लाके छोड़ रहे थे। तो ऐसे ही करते करते हमारा सारा काम भी होते जाता है। और ये दोनों भी थोड़ा बहुत बच्चे हैं, थोड़ा परेशान तो करेंगे ही बट ठीक है, कोई नहीं, मैं थोड़ा मैनेज तो कर ही लेती हूँ। एंड बच्चे भी थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। इन दोनों को स्टार्टिंग से ही इन लोग को पता है कि हाँ कोई हेल्प करने के लिए नहीं है तो मम्मा को मुझे ही हेल्प करना है, शायद मुझे ये भी लगता है। एंड यहाँ पे मैं फटाफट से पूजा वगैरह कर ली। और एसी वाला भी आप देख ही रहते हैं, अभी उस रूम में शिफ्ट हो गया है एंड अभी उसको ड्रिल वगैरह करेंगे तो वो मेरी पूजा की वजह से ही रुके हुए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, दूसरे रूम में कर लो आप, फिर इस रूम में आके करना। तो फाइनली पूजा समाप्त हो गई एंड इसके बाद हम सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैंने कहा चलो फटाफट से बैठ के प्रसाद खाते हैं एंड मैंने हस्बैंड को बुलाया, उनको भी बैठा के मैंने पहले बोला कि पहले खा लो फिर आप काम करना। एंड फिर यहाँ पे प्रसाद वगैरह हम लोग एंजॉय करेंगे, आप देखना वंश की मस्ती। सबरी हो गई वो तुम्हारा है। तो ये इतना ज़्यादा लेट हो चुका था कि हमें तो प्रसाद से पेट नहीं भर रहा था। फिर मैं गई फटाफट से किचन में खाना बनाने, लेकिन मुझे तो भाई हैरान हो गई, मैं क्या ही बोलूँ। मैं हस्बैंड ने सब्ज़ी बना रखी थी
तो ये देखकर आप बिल्कुल भी ना बोलिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल में बना है, नहीं नहीं, ये दही में बना है एंड दही की ही वो जो तेल छोड़ देता है तो वही है। एंड यहाँ पे मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बनाई एंड बच्चों को दिया, फिर हम दोनों खाए एंड हस्बैंड पहले खा चुके थे एंड बच्चों को दे करके मैं फटाफट से चली गई खाने। उसके बाद मैं फटाफट खा करके मैं चली गई देखने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं पूजा करने गई थी, कथा करना स्टार्ट भी नहीं करा था, तो ये लोग एसी ये निकाल रहे थे और पूजा करने के बाद भी ये एसी ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने बहुत ज़ोर से गुस्सा किया, फिर ये लोग एक एक करके ले जाके रखे, क्योंकि सारा मतलब दोनों रूम का आउटडोर यूनिट पहले इन लोगों ने निकाल दिया। दोनों रूम ऐसे ही पड़ा था। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि घर में बच्चे हैं। मैंने कहा एक रूम को पहले निकाल लो, फिर दूसरा रूम का करना, दोनों तो आप लोग को ही करना है। और इसी सब की वजह से हम लोग शिफ्टिंग के लिए भी किसी को नहीं बुला रहे थे कि वो लोग भी आ जाएंगे, ये लोग भी काम कर रहे हैं। 3 बज गए थे। तो यहाँ पे थप्पड़ के बाद प्यार हो रहा है। तुमको दिशा हर समय तुम कंप्लेन करती हो, दिस इज नॉट गुड। अच्छा अच्छा हेलो एवरीवन। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, यहाँ पे धुआं वगैरह हुआ है हवन का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे खांसी हो रही थी एंड अभी सारा कुछ काम वगैरह सब कुछ फिनिश हो चुका, मेरा पूजा हो गई एंड सबसे बड़ा काम ये हो गया। एंड अभी के बजते हैं 3 एंड अभी तक एसी फिट नहीं हुआ है एंड ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसकी वजह से ना बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग है। मैंने सोचा था कि आज बहुत सारा काम हो जाएगा बट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एसी फिटिंग एंड यहाँ पे जगह जगह पे इन लोगों ने ड्रिल कर रखी है, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ मैंने सोचा था आज सेकंड वाला वार्डरोब सेट कर दूँगी, बट यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम वगैरह हो रहा है एंड हम सब परेशान हैं, उधर से उधर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये फिट नहीं होगा तब तक मैं बेड वगैरह जो भी है शिफ्टिंग नहीं कर सकती आज। तो शायद ये इवनिंग तो होने वाली है, आई डोंट नो कब तक होगा ये शिफ्ट इनका एसी, और जब तक एसी फिट होगा तभी मैं आगे का काम स्टार्ट करूँगी। एंड अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रही है मुझे क्योंकि सुबह से सारा काम इधर से उधर शिफ्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे तो खैर आमने सामने ही जाना था। तो ये रहा हमारे ब्लॉग का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। टिल देन बाय।